Brought to you by ZX Cough Syrup. XZ नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने कई फैसले पलट दिए। क्या योगी आदित्यनाथ अब अधिकारियों के लिए हुए फैसलों को पलट रहे हैं? कौन कौन से हैं वो फैसले और कैसे मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद अब दो बड़े फैसलों में लोगों की खुशियां दिखने लगी हैं? कौन है ये दोनों फैसले और कैसे लोग जश्न में डूब रहे हैं, ये भी बताएंगे। क्या अधिकारी ही सरकार का कबाड़ा करने में तुले हैं, ये हम समझेंगे। इसके अलावा विधायकों में अधिकारियों को लेकर कितना रोष है, आज हम आपको यह भी दिखाने जा रहे हैं कि कहां के विधायक आज बरस पड़े और साथ साथ उन इलाकों में बढ़ती हुई मिठाइयां, खुशियां, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद अब लोगों को राहत मिली है। और आखिर में केशव मौर्य और भूपेंद्र सिंह दिल्ली गए हैं, क्या है वजह, समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो क्या अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इस बात का एहसास हो चला है कि उनके नाक के नीचे अधिकारी मनमानी कर रहे हैं? इस चुनाव के नतीजों ने अब इस बात को सतह पर ला दिया है। विधायक से लेकर जितने जनप्रतिनिधि हैं अब खुलकर इस बात को कहने लगे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुछ आदेश इस वक्त स्पष्ट तौर से ये दिखाई दे रहा है उनके आदेशों से कि या तो मुख्यमंत्री की जानकारी के बगैर कई ऐसे फैसले हुए हैं जिसने हाल के दिनों में सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और कई जगह लोगों के दबाव के बाद अब सरकार को अपने फैसले पलटने पड़े हैं। दो बड़े फैसले, एक कुकरेल नदी के किनारे बसी हुई जो कई कॉलोनियां हैं, उस पर जब कई निजी मकानों पर लाल निशान लगाया गया और उनके तोड़ने की तैयारी यानी कि बुलडोजर चलाने की तैयारी हुई, तो उसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया। उस पूरे इलाके के लोगों ने एक तरीके से विद्रोह का बिगुल फूंक दिया और उसके बाद उनके घरों से निकली हुई आवाज ने सरकार को इस फैसले को पलटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जब फैसला पलटा गया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बातें कही, उससे ऐसा लगता है कि उन्हें अंधेरे में रख करके बहुत सारे फैसले किए गए। यहां तक कि मुख्यमंत्री को मालूम तक नहीं कि इन कॉलोनियों को अवैध बता करके, जहां लोगों की रजिस्ट्रियां हैं, जहां लोगों के निजी मकान हैं, जहां लोग कई दशकों से अपना घर बना करके रह रहे हैं, बकायदा उसे तोड़ने का आदेश दे दिया गया। बकायदा उनके घरों पर लाल निशान लगा दिए गए, बुलडोजर को लाने की तारीख तक तय कर दी गई और अधिकारी अब वहां इस अतिक्रमण को इसे अवैध अतिक्रमण बताकर उसे तोड़ने की तैयारी में जुट गए। लेकिन जब ये पूरा मामला बढ़ा, यानी कि लोगों का दबाव बढ़ा, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई और बैठक बुलाकर जो फैसले लिए और जो कहा, वो ये दिखाता है कि शायद या तो मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी नहीं थी या फिर अधिकारियों ने उन्हें गुमराह कर रखा था। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर क्या लिखा, आप इसे देखिए और जब पढ़ेंगे तो अंदाजा हो जाएगा कि कैसे इस फैसले को पलटने के बाद उन्होंने अधिकारियों की क्लास लगाई। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने जब पोस्ट किया, अपने एक्स पर लिखा, तो ऐसा लगा मानो मुख्यमंत्री को यह मालूम ही नहीं था। उनके एक्स पर उन्होंने क्या लिखा है ये देखिए। फ्लड प्लेन जोन में शामिल निजी मकानों पर लाल निशान लगाने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसा करने वालों की जवाबदेही तय की जाएगी, यानी कि उन अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी जिन्होंने लाल निशान लगाया था, यानी कि बगैर मुख्यमंत्री की जानकारी के ये काम किया गया। अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने बकायदा निर्देश दिया है कि वो क्षेत्र में जाएं और लोगों में फैला हुआ जो इस भ्रम है, कुकरेल नदी के किनारे पंतनगर हो या इंद्रप्रस्थ नगर हो,
इसमें अधिकारी जा करके अब बिगड़े हुए मामले को सलटाएं। उन्होंने लिखा है कि पंतनगर हो या इंद्रप्रस्थ नगर, हर निवासी की सुरक्षा और संतुष्टि हमारी जिम्मेदारी है। विपक्ष का कहना है कि लोकमत के दबाव में मुख्यमंत्री को झुकना पड़ा है और उन्होंने अब अधिकारियों पर इसके लिए पूरा ब्लेम डाल दिया है। तो ये एक बड़ी ऐसा उनका आदेश है जो उन्होंने खुद पलटा है। अब क्या ये उनका आदेश था या अधिकारी मनमानी कर रहे थे, ये आप समझें। लेकिन दूसरा एक और आदेश देखिए, जिस डिजिटल अटेंडेंस को लेकर पिछले करीब हफ्ते 10 दिन से पूरे प्रदेश में एक बवाल खड़ा हुआ था। हैशटैग अपोज डिजिटल अटेंडेंस, इसे लेकर के बाकायदा कई दिनों तक ये एक्सपर्ट ट्रेंड करता रहा। लाखों की तादाद में शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। आज सरकार को लगा कि ये फैसला उल्टा पड़ सकता है, तो ये फैसला भी आज एक तरीके से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले बैठक ली और उसके बाद मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी ने बैठक ली और उसके बाद अगले आदेश तक इस डिजिटल अटेंडेंस को स्थगित कर दिया गया। यानी कि अब अगले आदेश में कब तक ये कहना मुश्किल है, लेकिन अब अगले आदेश तक, यानी कि अब ये ठंडे बस्ते में गया। हालांकि अब एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी और एक्सपर्ट कमेटी बना करके जो शिक्षकों की जो डिमांड है या शिक्षकों की जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। लेकिन ये दूसरा ऐसा सरकार का फैसला है जिसे लोगों के दबाव में, खासकर शिक्षकों के दबाव में पलटना पड़ा है। और याद करिए, इसके एक दिन पहले ही जो शिक्षक कोटे से स्नातक शिक्षक कोटे से जो एमएलसी बने हैं देवेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने बहुत हमला बोला अपनी ही सरकार पर। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के 2 आदेश 2 दिन में पलट दिए गए और उन्होंने एक तरीके से इशारों में अपने अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। क्या आदेश आया है डिजिटल अटेंडेंस पर, यह भी देख लीजिए। तो डिजिटल अटेंडेंस पर सरकार के आदेश की एक कॉपी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है और सबसे ऊपर में जो पहली लाइन लिखी है वही अपने आप में दर्शाता है कि कैसे सरकार को इस मुद्दे पर बैकफुट पर आना पड़ा है। यह कदम सही है या गलत, इसकी समीक्षा नहीं की जा रही, लेकिन सरकार अपने फैसले से पीछे हटी है। और वो लिखा गया है, डिजिटल अटेंडेंस को अग्रिम आदेशों तक रखा जाएगा स्थगित। यह सरकारी आदेश है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग एवं शिक्षक संगठनों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिक्षकों की समस्याओं व सुझावों को सुनने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया गया है। समिति शिक्षा के सभी आयामों पर विचार कर सुधार हेतु अपने सुझाव देगी। यानी कि जिस डिजिटल अटेंडेंस को लेकर इतना बवाल मचा, सरकार की किरकिरी हुई, सरकार के लोगों को जवाब देने पड़े, मुख्यमंत्री तक बैठकें हुई, आखिर में उस फैसले को भी सरकार ने आज वापस ले लिया। तो ये बड़ा कम ऐसा होता है जब सरकार अपने लिए हुए फैसले से पीछे हटे, लेकिन हाल के दिनों में ये प्रवृत्ति अब दिखने लगी है कि मुख्यमंत्री के स्तर पर लिए गए फैसले भी अब वापस हो रहे हैं। याद करिए, चुनाव में हार के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विधायकों से मिल रहे हैं और विधायकों से मिलने का ये सिलसिला चल रहा है। अलग अलग मंडलों में सभी मंत्री और विधायकों से बुलाकर मिल रहे हैं और जो भी वक्त मांग रहा है उसे वक्त भी दिया जा रहा है। यानी मुख्यमंत्री अब खुद को एक टफ एडमिनिस्ट्रेटर के साथ साथ एक जननेता की तरह भी सामने रख रहे हैं। लेकिन क्या ये हार का असर है? क्या ये नए योगी आदित्यनाथ का उदय है? जो कहा यह जा रहा है कि इस चुनाव के बाद अब बहुत कुछ बदल रहा है, उसमें क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली भी बदल रही है? ये दिखाई देने लगा है। लेकिन आपको बताएं कि अब भी विधायकों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। कहां-कहां, किन-किन विधायकों ने आज अफसरों के खिलाफ बोला है और क्या बोला है, हम आपको बताएंगे। तो अधिकारियों के खिलाफ जो एक माहौल इस वक्त बना हुआ है कि अधिकारियों की वजह से ये हार हुई है। हार की एक वजह में
उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की मनमानी, ये एक मुद्दे के तौर पर बीजेपी के भीतर कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में दिखाई दिया। कार्यकर्ता पदाधिकारी ही नहीं, सांसद और विधायक, यहां तक कि तमाम जनप्रतिनिधि अब इस बात को बहुत जोर शोर से बोल रहे हैं। कई लोगों की बातें हमने आपको सुनाई थी, लेकिन आज आपको एक और विधायक की बात सुनाने जा रहे हैं, और वो है मिर्जापुर से विधायक रत्नाकर मिश्रा। बीजेपी के विधायक हैं। मिर्जापुर शहर, जो कि विंध्याचल कहा जाता है, वहां के विधायक हैं। और मंच से उन्होंने क्या कहा है? मंच से उन्होंने अधिकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई है और उनके मनमाने रवैये पर अपनी आपत्ति जताई है। कहा है कि अब अधिकारियों की ऐसी मनमानी नहीं चलेगी कि जनप्रतिनिधियों का कार्यक्रम रखा गया हो उनके घर के पास से महज 20 मिनट की दूरी पर, और उन्हें रात को 8 बजे इस बात की सूचना दी जा रही है। ये अधिकारियों का मनमानापन है और ये नहीं चलेगा। सुनिए क्या कहा है रत्नाकर मिश्रा ने, बीजेपी के विधायक हैं। सरकार गरीबों का ही उत्थान करने के लिए है और गरीब के लिए हर चीज के लिए है, लेकिन कहना नहीं चाहिए, इसमें हमारे अधिकारी लोग फेल करने में लगे हैं। जैसे यहीं पर आप देख लीजिए, जनप्रतिनिधि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये पूरे क्षेत्र का एक कार्यक्रम है। सभी को सभासद को कम से कम बुलाना चाहिए, लेकिन सभासद को सूचना देने का किसी भी तरह से कोई ये नहीं किया गया, ये बहुत गलत बात है। अब आज विंध्याचल में कार्यक्रम हुआ, मुझे कहने में कोई गुजार नहीं है। अधिकारी लोग इस समय मिर्जापुर के मनमाने हो चुके हैं। मुझे सदन में भी इसको आवाज उठाना है, पूर्ण रूप हो चुके। मुझे मेरे बगल में 200 मीटर दूर हो रहा है, मुझे 8 बजे रात आदेश दिया जा रहा है कि आपको आना है। इस हिसाब से अधिकारी लोग कर रहे हैं। अब ये नहीं चलेगा। जनप्रतिनिधियों का और कार्यकर्ताओं का अगर अपेक्षा करेंगे, अब आप लोगों का भला नहीं होगा। मैं इसके लिए मैं बात करेंगे, ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे हैं। जय मां विंध्यवासिनी जय। लेकिन इन सब के इतर आज 2 जगहों पर खुशी दिखाई दी। जी हां, जिसकी चर्चा हम पहले कर रहे थे। कुकरैल नदी के किनारे बसे उन कॉलोनियों में जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इन इलाकों के निवासियों की मुलाकात के बाद जब मुख्यमंत्री ने यह फैसला ले लिया कि अब किसी का घर नहीं तोड़ा जाएगा, उसके बाद उस इलाके में मिठाइयां बटी, खुशियां मनाई गई और लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को के जयकारे के नारे भी लगाए। कल तक सरकार को कोस रहे ये लोग आज सरकार के साथ खड़े दिखाई दिए हैं और साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते नहीं थक रहे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों पर सख्ती के आदेश दिए। एक तरीके से कईयों पर गाज गिरनी तय है और यह कह दिया कि अब उनका मकान सुरक्षित है। देखिए इस सेलिब्रेशन को। और लोग बोल रहे थे फेक न्यूज है। मैंने कहा जो मेरे योगी जी करते हैं उसमें कभी फेक हो ही नहीं सकता है, आप लोग को कहने के लिए। लेकिन बिल्कुल सन्नाटा गलियों में छा गया, ऐसा लगा किसी ने फेक न्यूज कर दिया। फिर थोड़ी देर के बाद ये लगता है कि उनके ट्विटर पे हुआ, फिर वो सुबह तक गायब हो गया, फिर लोगों की धड़कनें रुक गई। लेकिन एकदम से फैसला आता है कि हम लोग जीत गए तो जीत गए। जो फैसला अटल था, इसीलिए हम लोग बहुत खुश हैं योगी जी से और मोदी से। आपका भी सब लोगों का बहुत सपोर्ट रहा। हम सब खुशी के मारे आज धड़कनें कम थी, कल से आज से बढ़ गई मेरी धड़कनें। की बढ़ गई, अचानक खुशी मिल गई, हिम्मत सबकी बढ़ गई भाई। बिल्कुल, इतने दिन से खाना पानी हर चीज हराम रहा भैया, लेकिन अचानक खुशी मिली, सबका जीवन नया जीवन मिल गया। और अब हम आपको दूसरा सेलिब्रेशन भी दिखाने जा रहे हैं। ये शिक्षकों का है, जो कि डिजिटल अटेंडेंस के खिलाफ पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन, सरकार की खिलाफत सब में लगे थे। लेकिन आज जब ये फैसला आया है, उसके बाद उनके भीतर भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं, और वो भी अब मिठाइयां बांट रहे हैं कि सरकार ने इस फैसले को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। और अब आखिर में उत्तर प्रदेश के 2 बड़े नेता दिल्ली पहुंचे हैं, केशव मौर्य डिप्टी सीएम और साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, और दोनों की मुलाकात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से होने वाली है। इस मुलाकात का एजेंडा क्या है, यह साफ नहीं है। माना यह जा रहा है कि संगठन में किसी बड़े बदलाव को लेकर यह चर्चा हो सकती है।
जबकि सरकार के करीबियों का कहना है कि जिस तरीके का माहौल पिछले कुछ दिनों में बना है, खास करके सीएम और डिप्टी सीएम के उस भाषण के बाद जो कार्य समिति में दी गई थी, उसके बाद से इन लोगों को दिल्ली बुलाया गया है और आने वाले वक्त में सब कुछ आपस में ठीक करने की बात कही जाएगी। ये बात दूसरे खेमे से निकल करके आ रही है, लेकिन इन दोनों का दिल्ली जाना बहुत अहम है। आखिर उत्तर प्रदेश को लेकर चल क्या रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में कोई बीजेपी का प्लान है? क्या संगठन में कोई बड़ा बदलाव है? केशव मौर्य के लिए क्या कुछ नया है संगठन में, सरकार में? इन तमाम बातों को लेकर कयासबाजी चल रही है। फिलहाल मीटिंग के बाद ये समझ में आएगा कि आखिर इस मुलाकात के मायने क्या हैं। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।